लगभग 10 दिन हो गए हैं आप लोगों का सीए फाइनल के रिजल्ट को डिक्लेयर हुए, लेकिन अभी भी ना वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन, वो लय नहीं आ रहा है सर। पढ़ाई चालू ही नहीं हो रही है, हम रीस्टार्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम नवंबर 24 के फेलियर के दुख में हैं। तो मैंने बोला भाई, रोने धोने का समय गया, गलतियां आइडेंटिफाई करने का समय गया, अब टाइम है एक्शन लेने का, अब टाइम है एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ अपने को चालू करने का। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो भाई साहब ये वीडियो आप लोगों के लिए है, देख लो और फटाफट से वीडियो के बाद जाके चालू कर दो। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखमानी। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को बाउंस बैक करने में मदद करेगी, जो कि अब आप लोगों को एक बढ़िया सा प्लान ध्यान में लेके आओ और ये 5 टिप्स उस पर यूज करो, आपको पक्का पक्का सक्सेस मिलेगी। एंड में एक प्रो टिप भी मैं आप लोग को देके जाऊंगा। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। May 25 आपका भाई निकलवाएगा। और कमेंट में क्या लिखो, यस आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 2025। भाई साहब कमेंट करोगे ना, एक पॉजिटिव एफर्मेशन फैलेंगे जिससे तुम्हारा अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा काम करने के लिए। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, एक पॉजिटिविटी होगी ना तो तुम काम करोगे। जब तुम खुद को कमिट करते हो ना तो एक पॉजिटिविटी का वातावरण हो जाता है। ठीक है, चलो सर, 5 बातें मेरे को आपसे करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई भी ग्रुप क्लियर करना है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स, तो आप लोगों को एक सिंपल सा टारगेट होना चाहिए। हर ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाओ जिसमें तुमको लगता है कि तुम 70+ स्कोर कर पाते हो और उसके पीछे पड़ जाओ। कि भाई तीसरे में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया ना तीसरे सब्जेक्ट में, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपने 2 सब्जेक्ट तो 70+ के लिए एम करने ही है। सर उससे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं सर। वो 70+ का एम करोगे, उसमें अगर आपको 70 की जगह 60 भी आ जाएंगे ना सर, 60 भी आ जाएंगे, ठीक है, तो वो एक सब्जेक्ट जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें 40 आएंगे तो भी चल जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्लीज 70+ का एम करना ही है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है, जिसमें आपको एकदम मस्त तरीके से आता हो, लेकिन प्लीज 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सेल्फ करो, कोचिंग करो, जो करना है करो, पर 2 सब्जेक्ट आपके सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यह है मेरी पहली बात, ठीक है। हाँ, लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दो अभी तक। दूसरा है सर परफेक्शन अप्रोच आप लोग को फॉलो करना है May 25 के लिए। परफेक्शन अप्रोच क्या है, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं हमेशा सीए इंटर कॉस्टिंग का। मैं 70 मार्क्स का प्रिपेयर करके गया था और आपके भाई को 65 मार्क्स आए, यानी कि भाई साहब मैंने खाली 5 ही मार्क की गलती की। और मैं आपको बता दूं, मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे चैप्टर छोड़ दिए थे, उनको टच तक नहीं किया था। यानी मैं प्रिपेयर कितने करके गया था? खाली 70 मार्क्स का प्रिपेयर करके गया था। पेपर कितने का लिखा? खाली 70 मार्क्स का पेपर लिखा और उसमें से 65, क्योंकि मैंने जो किया था ना वो बेस्ट तरीके से किया था। कोई मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकता था, इतनी बढ़िया तरीके से मैंने किया था। तो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ कवर करके चलो, लेकिन जो कवर कर रहे हो वो बेस्ट तरीके से कवर करके चलो। मैं बोल रहा हूं आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास 4 महीने, आपको 100 मार्क्स का कवरेज करके चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। लेकिन प्लीज जो भी कर रहे हो ना वो बहुत अच्छी तरीके से करो, ताकि भाई उसमें कोई भी आपको दूर दूर तक पकड़ ही ना सके। इतना जबरदस्त तरीके से करके चलो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जल्दी जल्दी में, घाई घाई में चीजें खत्म करने के चक्कर में अभी जल्दी जल्दी खत्म कर देना फर्स्ट रिवीजन में, और फिर सेकंड रिवीजन में आके वापस से माथा खुजालना कि यार हमको तो याद ही नहीं आ रहा है। भले आज थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो टाइम आपको बाद में रिटर्न देगा 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 देगा। क्या तुमको बात समझ में आती है? क्या आज तुम घंटे मतलब कतराते हो तुम आज, मतलब टाइम देने पे, घंटे देने में, कि यार नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, मेरे को ये चैप्टर 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है। मैंने बोला नहीं सर, आज जितना एफर्ट डाल के करोगे रिवीजन में उतनी तुमको आसानी होगी। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। मेहरबानी करके परफेक्शन अप्रोच को फॉलो करो, जो कर रहे हो बेस्ट करो, सुपर्ब करो। तीसरा है ICI SM क्वेश्चंस, FR में, AFM में, ऑडिट में, DT में, IDT में, आप जिसका भी मटेरियल यूज कर रहे हो, प्लीज एंश्योर कि उसमें ICI स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर्ड होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। ICI स्टडी मैट के टॉपिक्स कवर होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। FR, AFM, DT, IDT, इन चारों में देख लो कि भाई आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो कोई भी फैकल्टी का, उसमें सारे के सारे ICI स्टडी मैट के क्वेश्चन होने चाहिए। किसमें? FR, AFM, DT, IDT। और ऑडिट में क्या देखोगे? कंसेप्ट देखोगे कि सारे के सारे कंसेप्ट जो है ICI स्टडी मैट वाले होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। क्योंकि ICI आजकल कोने कोने में से MCQ बना के दे रहा है, उसके स्टडी मैट में से MCQ बना के दे रहा है। स्टडी मैट में से कोई ऐसा ही पैराग्राफ उठाएगा जो कि तुमको कभी किसी क्वेश्चन बैंक में, कभी किसी कॉन्सेप्ट बुक में नहीं मिलेगा, वो ICI स्टडी मैट में होगा। तुम समझ रहे हो? तो सारे के सारे टॉपिक्स ICI SM के कवर होने जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिस इंस्टीट्यूट का तुम एग्जाम दे रहे हो उस इंस्टीट्यूट की बुक को तुमने इग्नोर किया तो इंस्टीट्यूट तुमको इग्नोर कर देगा। सिंपल सी बात को समझ के चलना। तो ऐसा मटेरियल जिसमें ICI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, ICI स्टडी मैट के सारे कंसेप्ट्स हो, उसको देखते हुए चलो। क्लियर है? नहीं है तो क्या करें? वो एडिशनल मार्क करके वो वाला टॉपिक ICI SM में से कर लो। क्लियर है? हाँ सर। अगली बात सर, टफ। मान लो मेरे को ऑडिट टफ लगता है, मान लो मेरे को IDT टफ लगता है, मान लो मेरे को FR टफ लगता है। आपके लिए वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको टफ लगता हो, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूं, मेरे को DT टफ लगता था, तो मैं क्या करता था ना, रोज मेरे को 2 घंटे DT को देने ही देने हैं। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं ना, मेरे सब्जेक्ट में कोई भी प्लान, मतलब मेरे प्लान में कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, आज का दिन मैंने IDT को डिवोट कर रखा है, तो भी DT के तो 2 घंटे हैं। जैसे अपन खाना खाने के लिए,
समझ रहे हो, नहाने के लिए रोज का टाइम निकालते हैं ना, सोने के लिए 6-7 घंटा, वैसे ही डीटी के लिए मेरे 2 घंटे निकले ही हुए थे। इसके कारण क्या हुआ ना, मेरे एक अटेम्प्ट में 28 आए डीटी में, अगले ही अटेम्प्ट में वो जंप हो गया 76 मार्क्स, उस अटेम्प्ट का ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर। भाई कोई भी तुमको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, ऑडिट हार्ड लग रहा है, एफआर हार्ड लग रहा है, भाई तुम ठानो कि मैं 2 घंटे उसको दूंगा ही दूंगा। कमिट करो ना अभी कभी कि आई विल डिवोट 2 hours टू एफआर है, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, जो भी तुमको लग रहा है। क्लियर है? मैंने बोला हाँ। एक टफ सब्जेक्ट उठा, उसको डेली आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, जो तुमको टफेस्ट सब्जेक्ट लग रहा है। सर अगला है चैप्टर वाइज रिटर्न प्रैक्टिस। ये मैं इंसिस्ट करूंगा कि भाई आप आज कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आज मैंने एएफएम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, फॉरेक्स किया, आज मैंने एफआर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किया, प्लीज बिना देखे उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। अभी ऑडिट का बैच जो चालू होने वाला है 10 जनवरी से, उसमें मैं तो क्लास में दूंगा कि आज ये 3 क्वेश्चन तुम रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। मतलब क्लास में 100% क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मैं बोलूंगा भाई ये 3 क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है और तुमको करनी ही है, करनी ही है, करनी है, करनी है। मेरे को वेट नहीं करना है कि मॉक में दूंगा मार्च अप्रैल में, ठीक है, हाँ मॉक में दूंगा, बिंदास तरीके से दूंगा मार्च अप्रैल में, लेकिन आज से ही रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अचानक से एक रात में कोई चमत्कार नहीं होगा कि तब आपके हाथ चलने लगेंगे, आपको आज से हाथ चलाने हैं। सिंपल सी बात है, आज अगर आपका हाथ नहीं चलाना तो एग्जामिनर का हाथ चल जाएगा आपको फेल करने में। सिंपल सी बात है। मैंने बोला हाँ सर। बात करता हूं प्रो टिप के बारे में। भाई सिंपल सी बात है, आप अपना 100% फोकस बहुत सारे एरियाज में डालोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करो ना, स्पेशलाइज्ड एरियाज पकड़ो, उस पर ज्यादा फोकस डालो, बाकियों पे ऊपर ऊपर से फोकस डालो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं एफआर एएफएम में मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके टीचर ने दिए हो तो उस पे ज्यादा फोकस डालो। बाकी चीजों को भी करना है भाई, स्किप कुछ नहीं करना, स्किप आपका भाई कुछ नहीं करवाएगा, बाकी चीजों को भी करना है। लेकिन अगर उसको एक बार करना है ना तो एफआर एएफएम में क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन को या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 बार करना है, क्योंकि वो मॉड्यूल के क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आने में से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो? अदर क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन बैंक के बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, वो बाद में करना। समझ रहे हो? बाद में मतलब कि एक बार करना। तुम समझ रहे हो क्या? एक बार अगर मैं अदर क्वेश्चन कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार करूंगा। एक बार अगर मैं आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर रहा हूं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन में 2 बार करूंगा। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट स्पेशल फोकस रखना है मेरे को मॉड्यूल के क्वेश्चन पे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बाकी चीजों को छोड़ना नहीं है, बाकी चीजों को करना है, लेकिन थोड़ा कम करना है उसको। क्लियर है? हाँ सर। तो बार बार अगर आप करोगे ना वो मॉड्यूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो आप पक्का 60 मार्क्स ले आओगे एफआर एएफएम में। क्योंकि एफआर एएफएम में जितना भी हार्ड पेपर बन जाए ना सर, मॉड्यूल में से 40-50 नंबर का आता ही लिख के ले लो। सिमिलरली मैं बात करता हूं ऑडिट की, तो जैसे कि अभी अपनी बैच चालू होगी तो उसमें मैं तुमको एक्स वाई जेड कैटेगरी दूंगा। एक्स कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव, क्लास में 3 बार रट्टा मारेंगे। वाई कैटेगरी क्लास में 1-2 बार रट्टा मारेंगे, एकदम मीडियोकर कैटेगरी। जेड कैटेगरी खाली एमसीक्यू के लिए रीड मारेंगे। तो उसमें जो मैं एक्स वाई कैटेगरी दूंगा ना, प्लीज उसको ध्यान रखना सर, प्लीज उसको बार बार करना सर। क्लियर है? या आपको आपके टीचर ने दिया हो कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो प्लीज उसको बार बार करना है। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये काम आप लोग करना है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप एक्स वाई जेड या आप एफआर एएफएम की बात करो तो जो अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन है और अदर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी के, सबको अगर देखने जाओगे ना सर एक बार, इससे अच्छा जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन उसको 2 बार देखो और बाकियों को 1 बार देखो, तो आपके सक्सेस के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट वालों की 2 दफा प्रैक्टिस कर ली। क्लियर है? सिमिलरली जब आप डीटी आईडीटी पढ़ रहे हो ना, तो प्रोविजंस पे फोकस डालते चलना। उसमें क्या करते हैं बच्चे, प्रोविजन की लैंग्वेज याद करते हैं। प्रोविजन की लैंग्वेज कहीं तेल लेने भाड़ में, प्रोविजन को खाली समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोविजन समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट इन डीटी आईडीटी। तुमको ऐसा लग रहा है हम खाली प्रोविजन के बलबूते पे डीटी आईडीटी निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर है क्या? तो डीटी आईडीटी में प्रोविजन को समझो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोविजन को समझो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचर ने दिए है ना, उस पर ज्यादा फोकस रखना है, प्रोविजन पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है। तो ये प्रो टिप ये बारे में थी कि किस चीजों पे ज्यादा आपको फोकस रखना है। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कमेंट में दैट yes I will definitely score 70+। yes I will definitely become a chartered accountant in May 25। तहलका मचाएंगे, आग लगाएंगे, रीस्टार्ट करने का समय आ गया है। चलिए।